तो दीपेंद्र के प्रति कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के प्रति है बना, तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। बीजेपी तो मुश्किल है, हरियाणा में तो मुश्किल आएगी। ना आप तो आदमपुर की कर लें, हरियाणा में तो 24 में फिर आएंगे, फिर कर लेंगे भाई। अभी जो आदमपुर का उपचुनाव होगा तो किसका रुझान? आदमपुर में भव्य का है, क्योंकि वहाँ उसका गढ़ है। ये बात आपके मुंह से निकल गई। कहते भी दीपेंद्र भी है, कांग्रेस ठीक है, दीपेंद्र का नाम भी लिया, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में भव्य का जा रहे हैं। गढ़ है खुद का, कुलदीप बिश्नोई का, तो वहाँ तो गढ़ से मेरा याद आ गया, वो ये गढ़ पे बड़ी लड़ाई चल रही है। कहते भी ये गढ़ टूटेगा नहीं टूटेगा। देखो दो गांव जो काम करे ना पहले चौधरी भजनलाल के, वो तो देंगे। बाकी तो देखो उनके तो अलग है। भजनलाल वाला कर्जा जो है वो अगली कई पीढ़ी उतरेगा नहीं मेरे उतरे को नहीं, रोटी दी ओडी है तो रोटी। कई तो कह देते हैं, कहते जी उन्होंने तो काम करे थे, बेटे ने नहीं करे, ये नहीं है। दिखावा कुछ हो रहा है, कहना कुछ हो रहा है। तो ये कहते हैं जी, कहते जी मेरे दादाजी ने बहुत काम किया और मैं जो है अब देखो पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ और विदेश में पढ़ाई करके आया हूँ। बहुत बढ़िया सरकार में हिस्सेदारी करूँगा, काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, जो भी वो कहते हैं राजनीति तौर पे। कितना कि इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पे, युवाओं के दिमाग पे उनकी बातों का। वो ये कह देते हैं, कहते भाई कुलदीप बिश्नोई को हराना है तो एक बड़ा चेहरा होना चाहिए, नेम एंड फेम दोनों चीज़ उसके पास में होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो कुरडा नाम नंबरदार, ईमानदारी से बताना क्या ये सारी चीज़ें रखते हैं क्या? मतलब जब युद्ध होता है ना, वार होता है, तो दोनों सेनाओं के पास देखी जाती है ताकत किसके पास कितनी है। तो वो ताकत है कुरडाराम के पास। सर ये ऐसे सुनो, मान लीजिए किसानों के नेता है। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी वाली भी टोपियाँ दिखाई दे रही हैं आजकल, इनमें दम है? आम आदमी पार्टी में जाकर लोकल का कैंडिडेट आ दिया तो कोई दम नहीं है सर। लोकल कैंडिडेट तो नोली खुर्द से सतेंद्र सिंह है। तो उसके गांव में जाके पूछ लो सर, उसकी क्या हालात है। पूछा है हम तो उसके नाजुक हालात है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर उपचुनाव 3 तारीख को भले ही हो, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि गांव में माहौल क्या है, मिजाज कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए राय क्या है। और चलते चलते मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। दरअसल पीछे बालसमंद है और आगे हिसार है। ये भिवानी रोहिला गाँव है। ये साइकिल पे जा रहे थे, मैंने इसको रोक लिया है। कहाँ जाओगे साइकिल पे? बांडाएडी आदमपुर में पड़ता है। चुनाव है 3 तारीख को, उपचुनाव। किस पार्टी को लेके क्या राय रखते हो, मतलब किसका ढंग? देखो जी अभी तो डेट निकली है, तो पूरा गांव में जो है अच्छा जी, डेट पे से निकल गई हो। डेट निकलने से पहले भी लोगों ने राय बना ली थी, बना ही लेते हैं आमतौर पे। काम कितना हुआ है पहले तो ये बताओ। काम तो काफी हुआ है, मतलब जो है ना, इसने लोग ज्यादातर बीजेपी में चाहे हैं। हाँ, इसी ने चाहो भाई काम अच्छा कराया। अच्छा, इस बार जो है भव्य बिश्नोई को टिकट मिली है बीजेपी की, कुलदीप के बेटे भजनलाल के पोते। किस तरह का देखते हैं आप रुख? उसका तो जी मतलब इस तरह है कि देखो दो गांव जो काम करे ना पहले चौधरी भजनलाल के, वो तो देंगे। बाकी तो देखो उनके तो अलग है। भजनलाल वाला कर्जा जो है वो अगली कई पीढ़ी उतरेगा नहीं मेरे उतरे को नहीं, रोटी दी ओडी है तो रोटी। कई तो कह देते हैं, कहते जी उन्होंने तो काम करे थे, बेटे ने नहीं करे, ये नहीं है। दिखावा कुछ हो रहा है, कहना कुछ हो रहा है, यह वो उसकी वजह से थे। बाकी जो हरिजन है ना वे बनाने चाहो। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, सारा विश्लेषण ना करो, आप अपना बताओ, आपकी राय क्या है? हमारे तो बीजेपी की तरफ है जी। अच्छा, ये कांग्रेस और क्या कहते हैं ये आम आदमी पार्टी घूम रही है, इनका क्या देखते हैं? इनका जी बच्चे तो अलग अलग मतलब गाँव में हो, पार्टी भी अपनी अपना मत हो, विचार हो, कोई किसी को देखो। वैसे एक जगह को नहीं, कोई किसी ग्रुप बंदे उड़ा को नहीं। जयप्रकाश मेरे को कह रहे थे एक दिन, कहते भाई एक, हाँ जेपी, वो एक जाने वाला मुख्यमंत्री है, एक आने वाला मुख्यमंत्री है। कहते जाने वाला तो खट्टर साहब हैं, आने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसा कुछ है, लोग सोचते हैं ऐसा कोई? सुना को नहीं जी। देखो मैं अभी तक राजनीति में हूँ भी को नहीं देना, और गाँव में भी मतलब कम ही हो। मैं 2-3 दिन हिसार ही आ रहा, तो मैंने पता को नहीं गाँव की क्या माहौल है। इस तरह यह है, आप गांव में चलोगे ना जब पता लग गया। बंडा ना ये गांव में है, ये बंडाडी तो चलो आपका आ गया है। ये भिवानी रोहिला भी जो है आपका गांव है। काम जो लोग कहते हैं कि ना तो किसानों को मुआवजा मिला, इस क्षेत्र में मिला मुआवजा तो मतलब कौन मिला जी। मुंगा ये भी बैठे थे लोग, दिया को नहीं है। बोलते रहे बोले देंगे, मंजूर हो गया, लेकिन दिया तो को नहीं है। इस बात से कोई नाराजगी रहेगी चुनाव में, मुआवजा नहीं मिला तो? ये तो है, ये तो वो तो चुनाव में तो वही फर्क है। अच्छा। हाँ, उनसे तो एलर्जी है। आजा नहीं सी खड़ी कर ले भाई, आजा आजा, अब बैक कर लो। बाढ़ संबंध के कुछ साथी इन्होंने आवाज़ मार ली, कहते बाढ़ संबंध आइयो। मैंने कहा आप तो आ रहे हो तो आप ही रुक जाओ। तो रोकवा दी मैंने, गाड़ी 5 भाई हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या है। ये कह रहे थे गांव में चलने के, लेकिन मेरे को हिसार जाना जल्दी में, हालांकि बाल संबंध की तरफ से ही आ रहा हूँ। आ जाओ भाई साहब, एक बार आ जाओ, बाहर आ जाओ। आ जाओ भाई जी, आ जाओ।
ये भाई ने देख लिया था, दरअसल खड़े थे आपका बालसमंद गांव है, बालसमंद गाँव है सर। चैनल देखते हो? हाँ देखते हैं भाई साहब। अच्छा, माहौल क्या है? हालांकि मैं जाता आपके गांव में, फिर भी आऊँगा दोबारा, मैं वहीं से आ रहा हूँ बालसमंद से ही, लेकिन आपने आवाज़ दे ली तो मेरा मन किया कि आपसे बात कर लूँ पहले तो मैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लोग किसकी तरफ देखते हैं? उम्मीद किससे? उम्मीद तो सिर्फ ऐसी है, आम आदमी पार्टी ने भी लोकल कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी ने भी लोकल उतारे हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी लोकल कैंडिडेट, कोई किसान नेता अगर उतारती, लोकल कैंडिडेट उतारेगी नहीं। जब मैं बता दूँ, तुम कुर्डाराम नंबरदार की बात करोगे? कुर्डाराम नंबरदार नेल पंचायत बुलाइए गाँव में, है ना, वो बोर्ड भी लग रहे हैं वहाँ पंचायत है, तो टिकट मांग रहे हैं। ये तो नाम बता दो, आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम छोटू लोरा जी। अच्छा, छोटू भाई क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन करी सर। ठीक है, पढ़े लिखे युवा हैं, युवाओं का देश है और युवाओं के हाथ में बागडोर जानी चाहिए। तो युवा तो एक तो आ गया, भजनलाल का पोता आ गया, यंग है। हाँ, युवा कितने जुड़ेंगे उसके पीछे? उसके पीछे युवा नहीं जुड़ेगे जी, क्यों, लोकल तो है बट वो हल्के में कभी आया हुआ नहीं है। हम भी है तो उसको भव्य को जानते नहीं है फेस से, मतलब पोस्टर में देखा है बट एलो आई नहीं हुई अभी लग किसी की भी। उसको खुद को पूछ के देख लो भाई, आपको यंग एज के 20 से 30 की उम्र के बच्चे आपको जानते हैं तो बताओ, एक बच्चे का भी नाम लेके बता दो प्रॉपर। वो ये कहते हैं जी मेरे दादाजी ने बहुत काम किया और मैं जो है, अब देखो पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ और विदेश में पढ़ाई करके आया हूँ। बहुत बढ़िया सरकार में हिस्सेदारी करूँगा, काम कराऊँगा, ये कराऊँगा, वो कराऊँगा, जो भी वो कहते हैं राजनीति तौर पे। कितना की इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पे, युवाओं के दिमाग पे उनकी बातों का? दादाजी की बात तो ठीक है, चौधरी बंजाल दिल से राजनीति करते थे, उसी का तो कारण है इनका वोट मिलना। बट अब दुनिया को पता है, हर आम नागरिक जागरूक हो रहे इस बात में कि भाई चौधरी भजनलाल के नाम से ये वोट मांग रही है। हल्के में सुख दुख में कोच भी काम में नहीं आते कभी भी, पूरा हल्का में कहीं भी जाके आप इंटरव्यू लोगे। अच्छा, मैं अभी एक बात कर रहा था, चले गए वो, साइकिल पे थे, बुजुर्ग से आदमी थे, वो कहते जी भजनलाल ने काम इतने कर दिए, मारा तो बोला कोई चक्कर नहीं है, उनका एहसान है इतना बड़ा है। तो कितना बड़ा एहसान है? कुछ बड़ा एहसान कौन से, अब तो ये भाई इलेक्शन अभी पता चल जाएगा, 3 तारीख को वोट डालेंगे, 6 को पता चल जाएगा किसका एहसान है। कुछ कांग्रेस ने की आपने बात कही कि भाई कांग्रेस हल्के का तो दे देगा तो आप आ जाएंगे, मतलब इफ एंड बट है। तो पहले तो मैं कांग्रेस की बात कर लूँ, कांग्रेस को कैसे लोग देखते हैं? कांग्रेस को बढ़िया देखते हैं जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव बालसमंद इलाके में कहीं भी देख लो अच्छे अच्छे काम किए, हर इंसान। मैं मान गया, लेकिन आपने साथ में एक बात कंडीशन और लगाई, कहते भी कुर्डाराम नंबरदार ने टिकट मिल जाए या लोकल ने मिल जाए, आपने लोकल ही कही, हालांकि आपके गाँव में कल पंचायत है, वो नहीं मिली, मान लो 1 मिनट के लिए फर्ज किया नहीं मिली, फिर हम कोई रुझान नहीं बता सकते। वैसे कांग्रेस पार्टी हैवी रहेगी सर। अच्छा, हाँ, ये बात बल्कि स्पष्ट कही आपने। दूसरी बात ये, कुर्डाराम नंबरदार को टिकट क्यों दें? आपके गांव की तो चलो ठीक है बात भी, आपके गांव से है वो तो बात तो हल्के की है ना पूरी। कितना बड़ा चेहरा है कुर्डाराम नंबरदार? कुर्डा नंबरदार का बहुत बड़ा चेहरा, 89 से लेकर सन 2022 होगी सर। इसने कभी भी उल्ट फेर पार्टी नहीं करी, जेजेपी से भी ऑफर आए, एनएलडी से भी ऑफर आए। अगर इसको चुनाव लड़ना था तो पहले भी लड़ लेते। इसको कांग्रेस पार्टी से अपना उम्मीदवार बन के कुलदीप बिश्नोई को हराने का मकसद है। अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जब से कांग्रेस में थे तो चौधरी, लोग ये कह देते हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई को हराना है तो एक बड़ा चेहरा होना चाहिए, नेम एंड फेम दोनों चीज़ उसके पास में होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो कुर्डा नाम नंबरदार, ईमानदारी से बताना, क्या ये सारी चीज़ें रखते हैं क्या? मतलब जब युद्ध होता है ना, वार होता है, तो दोनों सेनाओं के पास देखी जाती है ताकत किसके पास कितनी है, तो वो ताकत है कुर्डाराम के पास। सर ये ऐसे सुनो, मान ली ये किसानों के नेता है, हमेशा से इन्हें जल संग्रह समिति के चेयरमैन भी है। इन्होंने मान ले रोड पर बैठ बैठ कर इतनी मेहनत कर करके ट्रैक्टर ट्राली इलाके से, मतलब किसानों के साथ में रहे, किसानों के लिए काम किया, उनकी आवाज़ उठाई, मांग उठाई। दूसरी बात ये आम आदमी पार्टी वाली भी टोपियां दिखाई दे रही हैं आजकल, इनमें दम है? आम आदमी पार्टी में अगर लोकल का कैंडिडेट आ दिया तो कोई दम नहीं है सर। लोकल कैंडिडेट तो नोली खुर्द से सतेंद्र सिंह है, तो उसके गाँव में जाके पूछ लो सर उसकी क्या हालात है। पूछा है हम तो उसके नाजुक हालात है, हालात नाजुक है जी। दूसरे गांव वाले बता रहे हैं, सतेंद्र सिंह देख रहे हो तो ये समझ जाएं। भाई मैं ग्रेजुएशन करूँ। ग्रेजुएशन है, देखो अपने राइट्स तो पता होते हैं यार आदमी को। रुझान किस तरह, पार्टी आप कैंडिडेट पे नहीं जाते, कौन सी पार्टी को ठीक समझते हैं? भाई मैं कांग्रेस को ठीक समझता हूँ। हाँ, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हैं, नेताओं से प्रभावित है, किससे? नीतियाँ सभी काम अच्छे करवाए हैं कांग्रेस ने, हल्के में बढ़िया काम करवाए हैं। जब भी सरकार थी तो हरियाणा में बढ़िया काम करवाए हैं भाई साहब। कांग्रेस से युवा जो हैं वो, भाई एक बार आ जाओ, आप कहाँ से? बालसमंद से जी। हाँ। क्या ढंग है? कांग्रेस की आनी चाहिए जी, कुर्डाराम नंबरदार ने टिकट दोगी तो कांग्रेस की जीत पक्की है।
अच्छा, कुरडाराम नंबरदार ने देवेगी तो, और नहीं देगी तो? नहीं देखा ही वो तो रुझान मेरा पड़ जाएगा जी, बाद में सोचा है। पहले तो कूड़ाराम नंबरदार ही है जी, उसके बाद देखा है क्या आओ ना एक बार, आ जाओ आ जाओ। ये बाइक पे आगे थे और देख के ऐसा है, युवाओं की राय बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि देश युवाओं का है, भविष्य युवाओं से जुड़ा हुआ है, सारी चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जो है ना वो देखें तो कम से कम ये जाने भाई युवा क्या सोचता है। कौन सा गाँव आपका? ये गाँव बेंडरीला। भिवानी रोहिला है, सारे डाल के मिल गए यहाँ पे, मैंने भिवानी रोहिला के मिल गए, बांडाडे के मिल गए और बालसमंद के मिल गए, भिवानी रोहिला के हैं। मैं पार्टी की पहले पूछता हूँ भाई, युवा जो है किस पार्टी को कैसे देखते हैं? बीजेपी, कांग्रेस और ये आम आदमी, इनमें से आपके जहन में कौन सी फिट बैठती है? तो दीपेंद्र के प्रति कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के प्रति अपना तो कांग्रेस से करानी चाहिए। बीजेपी तो मुश्किल है, हरियाणा में तो मुश्किल आएगी। ना आप तो आदमपुर की कर लें, हरियाणा में तो 24 में फिर आएंगे, फिर कर लेंगे भाई। अभी जो आदमपुर का उपचुनाव होगा तो किसका रुझान? आदमपुर में भव्य का है, क्योंकि वहाँ उसका गढ़ है। ये बात आपके मुंह से निकल गई। कहते भी दीपेंद्र भी है, कांग्रेस ठीक है, दीपेंद्र का नाम भी लिया, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में भव्य का जा रहे हैं। गढ़ है खुद का, कुलदीप बिश्नोई का, तो वहाँ तो उनकी गढ़ से मेरे याद आ गया, वो ये गढ़ पे बड़ी लड़ाई चल रही है। कहते भी ये गढ़ टूटेगा नहीं टूटेगा। क्यों भाई साहब, आगे ना आ जाओ, आपसे पूछूं मैं, गढ़ क्या लगता है? गढ़ ये गढ़ को युवा तोड़ सकते हैं बस, और बस की बात नहीं कि पीछे से कुलदीप को वोट देंगे, कुलदीप को। बीजेपी ने भव्य को टिकट दी वहाँ से, तो इसका मतलब ये भव्य जीतेगा वहाँ से। हाँ देखो, छोरे ने ईमानदारी से बात करी। आपका नाम बता दो। अनिल। अनिल, थैंक यू। बात ईमानदारी से की है भाई साहब। आप बड़े स्वाद ले रहे थे, हंस रहे थे, बात तो इधर आ जाओ, एक मिनट मेरे तो रह रहना, एक मिनट। कौन सा गाँव आपका? मेरा तो यही है भिवानी रोहिला। ये कह रहे हैं गढ़ तो इस बार तो कौन टूटे हो? भी देखो अनुमान तो यही लग रहा है भाई, भी इसी का गढ़, इसी का वोट देंगे। बाकी ये पॉलिटिक्स का क्या सागे टाइम पर क्या हो क्या नहीं हो, अभी कोई निर्णय ले कौन सकते। नहीं तो बीजेपी का गढ़ तोड़ने हमारी जिम्मेवारी जी, चैलेंज है ये बालसमंद के युवा साथियों का। चौधरी बंसीलाल की सरकार बनाने हुए बालसमंद के युवा है। कुल मिला के लब्बो लबाब ये है कि बालसमंद जो है एक बड़ा गांव है आदमपुर हलके का, और ये अपनी भूमिका निभाएगा, बड़ी भूमिका। और युवा जैसे कह रहे हैं, एक वानगी मैंने आपको दिखा दी कि भाई ये कहते हैं कि कुरडाराम नंबरदार या फिर लोकल कोई कैंडिडेट अगर आता है तो फिर खेल कुछ और हो सकता है। कांग्रेस क्या सोचती है वो अलग इशू है, लेकिन युवा जो है ये सोचते हैं। इस वीडियो पे शेयर करें, दबा के खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।